अरे इफ्तारी का समय हो गया, चलो जल्दी से दस्तरखान सजाओ। सदीक मियाँ अपनी बेगम रुखसाना को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन रुखसाना बेगम अपने वही तेवर से आराम से प्यार से पकवानों को सजा रही थी। सदीक मियाँ एक शाही ढाबा चलाते थे, जहाँ की बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम तो वर्ल्ड फेमस थे। वे निहायती ईमानदार और शांत किस्म के इंसान थे, पर उनकी शांति केवल उनके ढाबे तक ही सीमित थी। घर पे तो अकेले ही तूफानों को चीर जाया करते थे वो, और उनकी ईमानदारी के किस्से तो मुस्लिम कॉलोनी से इमाम नासिर तक मशहूर थे। सुना है कि एक जोड़ा उनके ढाबे पर खाना खाने आया और बिल देते वक्त उन्होंने 25 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो सदीक मियाँ उनके पीछे अपनी फटफटिया पर हो लिए और पूरे 12 किलोमीटर पीछा करने के बाद उनके घर के अंदर चले जाने से पहले उन्हें 25 रुपये वापस किए। अब भले ही उनका खुद का 150 रुपये का पेट्रोल फटफटिया में जल गया, पर उनको जब पूछा गया कि सदीक मियाँ आपने ऐसा क्यों किया, 25 रुपये ही तो थे, तो वो कहते खुदा की बरकत ईमानदारी में है, बेईमानी तो शैतान लोग किया करते हैं। हमें साफ नीयत से हर काम को बिस्मिल्लाह करना चाहिए। तो हम इफ्तारी की बात कर रहे थे। मियाँ और बेगम बड़े प्यार से इफ्तारी कर रहे थे। अरे बेगम, ये समोसे आपने बनाए हैं या बाहर से? सदीक मियाँ अपने नटखट अंदाज में बेगम से थोड़ी ठिठोली कर रहे थे। सुनो जी, ईद आ रही है, इस बार मुझे ईदी क्या दोगे? रुखसाना बेगम ने कहा। अरे क्या चाहिए बेगम, आप प्यार से मांगो तो जान भी हाजिर है, सदीक मियाँ बोले। तुम तो रहने दो मियाँ, काम की बात ना ही करो तो अच्छा है। कितने दिन से कह रही हूँ कि एक अच्छा सा कुर्ता ला दो। बेगम थोड़े गुस्से में कह रही थी। कमाल करती हो बेगम, आपको पता है ना मैं ढाबे के काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए भूल जाता हूँ। मियाँ सदीक बोले, चलो कल हम दोनों मार्केट जाएंगे और जो तुम्हें पसंद हो ले लेना। सदीक मियाँ आगे बोले। और मेरी ईदी? रुखसाना बेगम ने पूछा। वो भी मिल जाएगी, अब एक कप कॉफ़ी तो दे दो, मज़ा आ जाए, सदीक मियाँ बोले। ऐसे ही नोक झोंक में उनकी इफ्तारी ख़त्म हुई और बेगम सदीक मियाँ के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। रुखसाना बेगम। लखनऊ की गलियों में बचपन बीता था उनका। उनके चचा लखनऊ की बड़ी मस्जिद के काजी बताए जाते हैं और पिता का कालीन बनाने का बड़ा अच्छा कारोबार है। रुखसाना बेगम ने खुद चित्रकला में महारत हासिल की है। खैर, ये तो रही घर की बातें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सदीक मियाँ कहे अनुसार अपना ढाबा जल्दी बंद कर घर गए और वहाँ से शौहर और बेगम चल दिए अपनी शॉपिंग करने। बहुत सा सामान, कपड़े आदि लेकर जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटी सी लड़की आई और सदीक का कुर्ता खींचने लगी। चचा चचा, मेरा भाई बीमार है, कुछ मदद करो ना, लड़की ने कहा। पर बेटा, मैं क्या? सदीक मियाँ कुछ घबरा गए। चचा सच में कल उसके पेट की स्कैन है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, लड़की ने कहा। सदीक ने थोड़ा हौसला बांधकर पूछा, सच कह रही हो? कौन से हॉस्पिटल में है? डॉक्टर कौन है? पहले मेरी बात कराओ, फिर मैं मदद करूँगा। चचा इतना काम तो बाद में भी हो सकता है, अभी अब थोड़े से ही पैसे दे दो जिससे मैं उसके लिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए ले जा सकूं। मेरे पापा नहीं हैं और माँ लोगों के घर में काम करती है चचा, लड़की ने बताया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर जैसा तुमने कहा वैसा ही निकला तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मियाँ सदीक ने कहा। सदीक मियाँ बेगम को घर के रास्ते छोड़कर लड़की के पीछे चल दिए। थोड़ा आगे जाने पर लड़की तेज़ हो गई और फिर दौड़ने लगी। सदीक मियाँ भी उसके पीछे पीछे तेज़ हो गए। कुछ दूर होने पर लड़की को उसका भाई मिल गया, जो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ये देख सदीक मियाँ थोड़े गुस्से में आ गए। उसने लड़की को कहा, झूठ बोलती हो, वो भी रमज़ान के दिनों में? डरो खुदा से, क्या सूरत लेकर जाओगी खुदा के सामने? या खुदा इसके गुनाह बख्श। इतने में वो लड़का आगे आया और कहने लगा, नहीं साहब, इसे कुछ मत कहो, इसने ये पैसों के लिए नहीं किया। दरअसल मेरी माँ 2 दिन से बीमार है, वो लोगों के घर में काम करती है और जिस दिन उसे पैसे मिलने थे उस दिन उसे ताप आ गया। हमने कल से कुछ नहीं खाया साहब, शायद माँ बड़ी है, उसके नाम से आप पैसे नहीं देते, इसलिए इसने मेरा नाम कहा।
पर हमें पैसे नहीं चाहिए साहब। मैं तो इसे बुलाने आया था कि चल माँ के बदले हम लोगों के घर में काम कराते हैं और माँ के पैसे भी ले आते हैं। माफ़ कीजिए साहब। सदीक मियाँ ये सब सुन थोड़ा उदास हो गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसा उनके साथ हो रहा है। वो रो पड़े। उनकी आंखों से मध्यम मध्यम मोती गिरने लगे। थोड़ा संभल कर उन्होंने कहा, बच्चों देखो, पैसे मैं अब भी तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, कल ईद है और अगर तुम दोनों मुझे थोड़ा सा हंसकर दिखाओ तो तुम्हें तुम्हारी ईदी ज़रूर मिल जाएगी। बच्चे ये सुनकर थोड़ा खुश हो गए। सदीक मियाँ ने उन्हें ईदी दी और उनसे विदा लिया। उनकी आंखों में चमक और नूर दिख रहा था जो उन्होंने उन ज़रूरतमंदों की मदद कर कमाया था। अल्लाह मियाँ सबको बरकत दे। ये कहकर वो शाम से चल रहे थे कि घर आ गया। बेगम ने पहले सारा वाक़या आराम से सुना। फिर कुछ देर ठहर कर उसने सदीक मियाँ को आड़े हाथों लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मेरी ईदी ईदी वो तो मैं उन बच्चों को दे आया। और अगर तुम्हें ईदी चाहिए तो खुदा से बरकत की ईदी मांगो, समाज में शांति की ईदी मांगो, बीमारियों से छुटकारे की ईदी मांगो। चुप रहो मियाँ, मुझे कल की इफ्तारी से पहले मेरी अच्छी सी ईदी चाहिए। रुखसाना बेगम ने थोड़ा डांट कर कहा तो सदीक रुखसाना की ओर देखने लगा। कुछ समय देखने के बाद दोनों मुस्कुराने लगे और बातें करने लगे। धन्यवाद।